नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल सकता है? क्या मध्य पूर्व की आग इतनी भड़क सकती है कि ईरान पर परमाणु संकट का साया मंडराने लगे, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो दुनिया को महाविनाश से बचा लेगा? ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि देशों और विश्व घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले महीनों में अमेरिका, ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया की कुंडली में कोई बड़ा परिवर्तन लिखा है? क्या युद्ध, कूटनीति और वैश्विक तनाव के बीच कोई ऐसा योग बन रहा है जो इतिहास की दिशा बदल सकता है? आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में ग्रह नक्षत्रों के संकेतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय किन संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। क्या युद्ध टलेगा या फिर और भड़केगा? क्या ट्रंप की राजनीतिक यात्रा नया मोड़ लेगी और क्या ईरान पर मंडरा रहा संकट और गहरा होगा? आइए ग्रहों की भाषा में समझते हैं इन बड़े सवालों के संभावित संकेत। मेरे साथ चर्चा में बेहद ही खास मेहमान, जी हाँ, सैविज सिंह जी, जानी मानी ज्योतिषी, देश की, बहुत स्वागत है आपका। और अदिति दुआ भी मेरे साथ, ज्योतिषी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और देखिए, इन दोनों से ही हमने कई मुद्दों पर पहले भी कई बार बात की है, और कई मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सैवी पहले आप ही के साथ, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करें, मुझे लगता है 20 जनवरी 2025 वो तारीख थी जब दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली है, ठीक है। और उसके बाद से जो उनका पूरे तेवर रहे वो बिल्कुल चेंज रहे। मतलब पहली बार में वो वैसे नहीं थे जैसे दूसरी बार जब उन्होंने सत्ता संभाली है तब हुए। उसके बाद उनका टैरिफ और सारी चीजें, जो ये युद्ध की बातें उन्होंने की, वो आए, उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये यूक्रेन और इजराइल का युद्ध बिल्कुल खत्म कर देंगे। हुआ कुछ नहीं, उसमें उन्होंने एड ऑन कर दिया ईरान को भी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है, इसमें ट्रंप की आपको क्या भूमिका लगती है और क्या आने वाले समय में ट्रंप पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और देश विदेश से सभी भारतीयों को सबसे पहले सावन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा और इसकी चर्चा हम आज से नहीं बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ था, उसमें ट्रंप की एंट्री हुई थी, तब से ही ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की जा रही थी। अगर हम ट्रंप की कुंडली को देखते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका में अभी जो भी घटित हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है या उसका मुख्य रीज़न जो है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं वो ट्रंप के लिए गए निर्णय और उनके डिसीजंस के ही इम्पैक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोनों की कुंडलियाँ एक साथ एनालाइज करनी चाहिए। ट्रंप की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उनके दशम भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, क्योंकि अभी मंगल जो है वो दशम भाव जो है वो हमारी एक तरीके से कर्म भूमि का भाव माना गया है। कर्म के भाव से जब मंगल का गोचर होता है, वैसे देखा जाए तो ये इस भाव से मंगल का गोचर अच्छा है, लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं, क्योंकि मंगल इस साल सेनापति की भूमिका में आए हैं, और सेनापति जब मंगल हो जाता है, मंगल नेचुरली सेना का कारक ग्रह माना गया है, और वो जब वो भूमि संभाल लेता है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो सोच होती है या जो विचारधारा होती है वो कंप्लीटली डू और डाई वाली हो जाती है, कि आर या पार वाली स्थिति। तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप अभी जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसमें बार बार पलट जाते हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी में आ जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कैसे हम हानि करें, उनकी कैसे हम उन्हें बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हानि करें, उन्हें कैसे परास्त करें या एकदम चित कर दे चार खाने। दूसरी चीज है कि अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के सप्तम भाव से इस समय के दौरान जो है वो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है। सप्तम भाव ये पद प्रतिष्ठा का भाव माना गया है। तो दशम भाव जो आपका कर्म है और 7th हाउस जो आपकी रिकॉग्निशन, पद प्रतिष्ठा को, आपकी कुर्सी को दर्शाता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब अमेरिका के लिए बन जाता है तो ये सीधा क्लियर हो जाता है कि उनकी जो विचारधारा है बहुत क्लियर है। उन्हें ये लगा कि आसपास के जो भी देश हैं उन पे मैं कैसे कब्जा कर लूं, कैसे मैं उनको हड़प लूं, कैसे मैं उनको अपने में शामिल कर लूं, और अगर मैं शामिल नहीं कर सकता तो कम से कम मैं उन पे अपना जो दबदबा है वो तो स्थापित कर ही लूं। और यहाँ पर ट्रंप को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने समय तक ईरान जो है वो उसकी कंप्लीटली फाइट बैक करेगा, क्योंकि सेकंड भाव से ईरान के लिए मंगल का गोचर हो रहा है। तो जी आती हूँ मैं सैविज जी, अदिति जी को भी जरा मैं अपनी चर्चा में शामिल करूँ। देखिए अदिति जी, जब हम बात करते हैं ट्रंप की, तो अभी उन्होंने जो कुछ भी वेनेजुएला में किया, उनको ऐसा लगा कि मादुरो को लेकर आ गए, वैसे ही अगर ईरान के साथ खेमनेई को हम मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ईरान ने
जिस तरीके से जवाब दिया, जिस तरह से रशिया और चाइना ने उसको सपोर्ट किया, अब ईरान काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को जरूर हुआ, लेकिन ईरान ने भी घुटने नहीं टेके। लेकिन अगर अब की सिचुएशन को देखें, ट्रंप जिस हिसाब के माइंडसेट के व्यक्ति नजर आ रहे, कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके अलावा उनका कोई मोटिव नजर नहीं आता। क्या इस चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक तरह से ताक पर रखने को तैयार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अगर मैं ट्रंप की पर्टिकुलरली बात करूं, सो मैंने कल भी शो में, परसों के शो में भी यही बोला था कि वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने आप को लीडर दिखाने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे डोमिनेंस दिखाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप टेक्निकली भी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखेंगे, तो चाइना अपना दबदबा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ट्रंप पे बना रहा है कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए कैसे ना कैसे करके। एंड आई एम 101% श्योर कि नवंबर के बाद अब तख्ता पलट इसमें भी देखते हुए देखेंगे कि जो ट्रंप की या जो यूएस की एक ओवरऑल एक डोमिनेंस है वो कम हो रही है, जैसे डॉलर के प्राइसेस का गिरना या फिर उनका क्या कहते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो अभी ये सिनेरियो चल रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो पावर में जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना को मिल जाएगा या फिर वो कहीं ना कहीं रशिया के पास चला जाएगा। बट मेजरली आई सी इट विद हैपनिंग विद चाइना। सो अभी अगर हम बात करें तो यस, जो ट्रंप अभी स्थितियां बना रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज खुशबू जी कि ये जो वॉर है दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी फाइट, कि कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई टेंशन्स थी। ये तो बस कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ इस पूरी दुनिया में, वो इस वजह से ट्रंप इस वॉर में घुसे हैं। एंड आई कैन 100% गारंटी यू, ये जो पर्टिकुलर अभी सोलर एक्लिप्स आ रहा है 12 अगस्त को, वो नॉर्थ अमेरिका में भी पड़ेगा। तो यानी कि चाहे भले वो नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, बट पूरे ही अमेरिका के जो स्टेट है उसमें वो अपनी एनर्जी देगा। और जब जब सोलर इक्लिप्स आता है तब तब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उथल पुथल दिखती है, लीडर्स का अपने पर्टिकुलर करंट पोजीशन से उतरना गिरना भी चढ़ता हुआ हमें दिखेगा। तो कुल मिलाकर अगर मतलब इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए सैवी जी, तो एक बात तो ये है, अब देखिए ट्रंप ही जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रंप से सब खुश हैं, मतलब इनफैक्ट उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह के स्वर है। मतलब कई लोग जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी बातें, उससे सहमत नहीं है, वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं। आप देखिए पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ भी हो रहा है, भारत की बात कीजिए, भारत भी प्रभावित है, कई ऐसे देश है जो प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बस अपनी, मतलब जो बात अदिति कह रही है, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपने पूरी दुनिया को ताक पर रख दिया। क्या ये फिर जो नेचर है डोमिनेट करने वाला ट्रंप का, इसको कौन फिर चैलेंज करेगा? कौन ऐसा होगा जो ट्रंप को जवाब देने के लिए तैयार होगा? ये अब सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपके ही चैनल के माध्यम से जब हम लास्ट ईयर 25 में दिसंबर में जब हम न्यू ईयर का शो कर रहे थे, तब हमने बहुत सारी पॉलिटिकल कुंडलियाँ भी एनालाइज की थी, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ट्रंप का सत्ता परिवर्तन होने के जो चांसेस हैं इस साल के मिड टर्म इलेक्शंस के बाद में, जो कि नवंबर में होंगे, वो बहुत हाई हैं। क्योंकि आप इस साल नवंबर से पहले ही आप देख रहे हैं कि वहाँ के सेनेट के लोगों की जो मन है वो बदल रहे हैं, जो वहाँ पे वो बिल्स लेकर आ रहे हैं उसके भी आंतरिक तौर पर बहुत ज्यादा फेवर में लोग नहीं आ रहे हैं। जबकि क्योंकि वो सेनेट में है, वो अभी सत्ता में है, तो ऑब्वियसली उनकी पार्टी की वहाँ पे जो कुर्सियां हैं, जो पावर है, मैन पावर है इन द पार्लियामेंट, वो हायर है। लेकिन फिर भी काफी बड़े चांसेस हैं कि वो 7 से 8 कुर्सियों का जो मार्जिन है वो अगर इधर उधर अपने डिसीजन में कर दें यस या नो में, तो उनके वो जो बिल्स हैं वो शायद क्लैरिटी से पास ना हो पाए। और आप देखेंगे कि इस तरह के जो परिवर्तन है वो होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सी पावर उसे डोमिनेट कर सकती है, नवंबर तक रशिया की कुंडली भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिखती है। इन द ईयर 2027 फिर से आप देखेंगे कि रशिया जो है वो अपना वर्चस्व जो है वो उभरता हुआ उसको नजर आएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मिस्टर पुतिन भी जो है वो थोड़े से बैकफुट पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आगे आके, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई भी तो लड़ ली है ना यूक्रेन के साथ, ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एब्सोल्युटली। और अगर हम चाइना की भी कुंडली देखते हैं, मैंने पहले भी ये बोला था कि चाइना क्या बाहर के देशों से अभी लड़ेगा, क्योंकि चाइना की आंतरिक स्थितियां जो है वो अभी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। उनके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनकी अपनी सीमाएं, जिन देशों के साथ वो सीमाएं शेयर करते हैं, कोई छोटी सीमाएं नहीं है, ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है। तो इट इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज जिनके साथ वो अपना जो लैंड है, अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। और सीमाओं पे तनाव चाइना को बहुत झेलना पड़ सकता है इस साल के अंतर्गत भी। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, या फिर अगर हम कुंडलियों के अनुसार भी देखते हैं प्रेडिक्शन से, तो
तो इन 3 राज्यों के बीच में या इन 3 राष्ट्रों के बीच में मुझे अभी लगता है कि जो एक अपर हैंड लेकर आएगा, नॉट बिकॉज मैं एक भारतीय हूं, बट बिकॉज हमारे भारत की जो कुंडली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इन सभी का जो फायदा है, इन सभी की जो वॉर की स्थितियां चल रही हैं, जब ये एक दूसरे की खींचतान में लगे हुए हैं, इसका पावर जो एक पावर टैकल जो है वो अमेरिका और वर्सेस रशिया वर्सेस चाइना में, इंडिया को इसका फायदा जो है वो मुझे डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है इन द ईयर 2027। ठीक है। अच्छा देखिए अदिति, एक बात तो ये है कि वॉर कोई भी हो, फायदा तो चलिए अब कह रही हैं ऐसा भी, जो भी सर्कमस्टेंसेस होगा उसको देखते हुए आने वाले समय में नुकसान, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए प्रभाव तो आप पर पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपको लेना तो पड़ेगा। अभी फिलहाल की जो सर्कमस्टेंसेस में ये तो नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, ऑलमोस्ट सभी ऐसे देश हैं जो जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब देखिए अभी ही अब जिस तरीके से ईरान ने वापस लड़ाई लड़ना शुरू किया है, खास करके तब से जब से खैमेनेई को सुपुर्दे खाक किया उसके बाद से, मतलब अब अमेरिका भी सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे इसको रोका जाए। क्या ईरान को रोकने के लिए अब अमेरिका अपना सबसे ज्यादा दम लगाएगा, जैसे उसने मादुरो को निकाल लिया था और वेनेजुएला को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब तुम हमारे कब्जे में? क्या ईरान पर ऐसी कोई स्थिति होती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि ईरान एक ऐसी कंट्री है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बहुत छोटू सी कंट्री है, लेकिन अभी भी अगर ट्रम्प पीछे नहीं हटे तो कहीं ना कहीं ईरान 10 साल तक रेडी है इस वॉर में रिटेन होने के लिए, रशिया और चाइना की मदद से। बिल्कुल। और इवन उनके इंटरनल भी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पम्प्ड अप है, जो पूरी क्या कहते हैं सेना है उनकी पंप है कि अगर हमें अगर 10 साल भी रिटेन करना हो वो बहुत इजीली रिटेन कर लेंगे इस वॉर में। और अगर आज ही की आप बात देखें खुशबू जी, तो आज ट्रम्प ने क्या कहते हैं पहल करी, तो ट्रम्प तो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे कि वो पीछे हटेंगे, और उनकी कुंडली भी नहीं कहती, क्योंकि वो एक राहु डोमिनेटिंग पर्सन है। राहु ना सिर्फ अपने विचारों से चलता है, वो किसी और के विचार से नहीं चल सकता। आपने देखा है कि ट्रम्प का एक पूरा नेचर रहा है कि ना कभी किसी की सुननी है, जो मन में आए स्टेटमेंट्स अपनी जैसे तैसे चेंज कर दो, एक डेढ़ घंटे में कुछ और 2 घंटे में कुछ और स्टेटमेंट्स पूरे दिन में 3 और 4 एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं ये राहु की वजह से जो स्टेटमेंट भी चेंज है वो ये होती है। इसी तौर से क्या कहते हैं मुझे ट्रम्प पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं, और मैं हमेशा जब जब हमारा ये वॉर वाला एपिसोड होता है, शो होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वॉर 2027 अगस्त तक चलेगा। हालांकि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प वापस नहीं आ रहे, जैसे कि सेवी जी ने भी बोला कि सीट का इशू है, बहुत ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स भी उन पे होगी, बट ग्रह स्थिति के हिसाब से अभी वॉर 2027 अगस्त तक चलेगा, जिसमें मुझे ट्रम्प की पूरी इन्वॉल्वमेंट, इवन अगर वो इलेक्शन हारते हैं या जीतते हैं तब भी दिखती है। ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, ये एक बात तो तय है कि ट्रम्प ने, मतलब ये जब जो कुछ भी हो रहा है इसमें ट्रम्प की भूमिका बहुत बड़ी है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इजराइल जो है वो ईरान पर हमले कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह, हुती और हमास जैसे आतंकवादियों को मार रहा है, तो इसके पीछे ट्रम्प नहीं है। अगर रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है तो उसके पीछे भी ट्रम्प है, क्योंकि उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया हुआ है। इजराइल और ईरान की जंग हो रही थी तो उसने इजराइल को सपोर्ट किया हुआ था, भले ही वो सामने नहीं आ रहा था। हालांकि अब इस युद्ध में वो सामने जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर अब के सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि ट्रम्प ने ये सब शुरू किया है, क्या आपको ये सब और वर्स्ट होता हुआ नजर आता है? और भारत का क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से थोड़ी बहुत गैस की किल्लत भी हुई, कैसे सामानों के दाम बढ़े, ब्रेड के दाम 5 रुपए बढ़े, और भी चीजों में महंगाई भी देखने को मिली। क्या आपको वो तमाम चीजें एक बार फिर से बैक होती हुई नजर आ रही हैं? क्या हम फिर से उस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल। देखिए जब आप गैस की बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं या खाद्य पदार्थ की बात करते हैं जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो उनका कारक ग्रह जो है वो शनि है, जो कि 26 जून से अभी रेट्रो हुआ है, और वो भी 12वें भाव में। 12वां भाव लॉस का भाव है, लेकिन फॉरेन एक्सपोर्ट्स का, फॉरेन एक्सपेंडिचर का, फॉरेन के साथ हमारी जो गतिविधियां हैं उनका भी भाव माना गया है। तो वहां पर शनि का रेट्रो होना जो है वो जरूर ये दिखाता है कि हाँ, इस समय के दौरान गैस से, तेल से जुड़ी हुई जो संकट है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए जो है आपको आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि विश्व पटल की अगर हम बात करते हैं तो 12वें भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब फॉरेन एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से, अब देखिए आग अगर बगल में लगी है तो सेक तो आपको भी लगेगी। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए अभी भी हम एक, जाहिर सी बात है कि हम एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत अभी खुद से मैन्युफैक्चर करने लग गया है, लेकिन खुद से सेल्फ सफिशिएंट होने में अभी भारत को भी समय लगेगा। तो इन सभी चीजों को हमें भी समझना चाहिए एज जनता एंड एज पब्लिक।
दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी देखते हैं कि ये जो युद्ध की स्थितियां हैं ये रौद्र संवत है और संवत का बदलता है मार्च में, तो मार्च के एंड तक, तो जब तक ये रौद्र संवत रहने वाला है तब तक तो आप देखने ही वाले हैं डेफिनेटली कि ये सारी स्थितियां जो हैं ये पीक पर रहने वाली है। तो सिर्फ अगर हम मतलब अभी खत्म कुछ नहीं होगा? नहीं, अभी देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी खत्म होता हुआ ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन ग्रहों की अगर हम दशाएं और अभी चालों की बात करते हैं तो उससे यही साफ नजर आता है कि जो ग्रह अभी प्रभावी हैं, क्योंकि आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर व्यक्ति की बुद्धि ठीक है ना तो वो सही और गलत का चयन करने के लिए सक्षम है, वो ही नोज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट अभी गुरु अतिचारी है, तो गुरु क्या है, हमारी बुद्धि के कारक, हमारे इंटेलेक्ट के कारक है, हमारी सोच विचार के कारक है, वो अतिचारी चल रहे हैं। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहने वाले जो कि 2033 तक है, बट 2027 तक उसकी जो स्पीड है वो एक्सेसिवली फास्ट है। तो ऐसे में आपके निर्णयों के बार बार उलटफेर होना, बदलना, चेंज होना, और साथ में गुरु से प्रभावित होने वाली जो चीजें हैं उन पर मुद्दे बार बार उठना या उन पर विचार जो है लोगों के वो ज्यादा नेगेटिव होना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। हमारे देश के अंदर भी अभी आप देख रहे हैं कि कलह कलेश की स्थिति बन रही है और ऐसे ही विश्व पटल पर भी आपको देखने को मिलेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि आंदोलन की स्थितियां बनेंगी, अभी कृषि यानी कि किसान वर्ग से भी जुड़े हुए आंदोलन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर तक का जो समय है वो भारत के लिए और विश्व स्तर पे, क्योंकि अभी जैसे अदिति जी ने बोला कि जो 2 ग्रहण आ रहे हैं 12 अगस्त को और 28 अगस्त को, और वो भी आप देखिए सिर्फ 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, जो कि हमारे सोच विचार और आत्मा दोनों के कारक ग्रह माने गए हैं, चंद्रमा और सूर्य। तो जब ये ग्रह प्रभावित होते हैं तो मून के साइकिल में और सोलर साइकिल में 1 महीने के अंतर्गत का जो समय होता है जब ग्रहण पड़ता है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डे को नहीं बल्कि उस 30 डे के साइकिल को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में ये पूरा ही जो महीना रहने वाला है और खास करके सितंबर तक आप ऐसे ही उलट पलट और उलटफेर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा देखिए अदिति, एक बात ये भी मैंने देखी है कि पिछले कुछ समय में, मतलब ऐसा नहीं था कि हम युद्ध के लिए ऐसे आदत थी हमें, लेकिन मुझे याद है कि जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ तो वो एक बड़ी बात थी कि अरे रशिया यूक्रेन सच में जंग शुरू हो गई, क्या लड़ाई शुरू हो गई, ये हमारे लिए भी बड़ी बात थी। उसके बाद धीरे से क्या हुआ कि जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल पर हमला कर दिया, फिर इजराइल जो वो गाजा पट्टी पर हो गया और फिर इजराइल और ईरान की जंग शुरू हो गई। अब इजराइल, ईरान और अमेरिका जो है वो यहाँ पर दोनों जो है वो लड़े हैं ईरान से। मतलब मेरा सवाल ये है, क्या ये जो सर्कमस्टांसेस ऐसे बदल रहे, ग्रहों की दशा ऐसे बदल रही है कि क्या हम युद्ध के लिए अब यूज्ड टू होते चले जा रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि अच्छा वो युद्ध, हाँ ठीक है वो तो चला जा रहा है, अच्छा वो युद्ध, हाँ वो भी चला जा रहा है, एक और युद्ध चला जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर क्या अब ग्रहों की दशा ऐसे बदलेगी कि हम युद्ध के लिए, हमारे लिए युद्ध न्यू नॉर्मल होता चला जाएगा? देखिए हर चीज़ ना ग्रह स्थिति के हिसाब से नहीं चलती है खुशबू जी। कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे, जो ये साल का कैलेंडर है 2026 का, इट इज़ सेम एज 1914। तो जब क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब वैसा है। तो इस साल आपने देखा, और वैसे भी ये जैसे सैवी जी ने बताया कि ये रुद्र संवत है, तो कहीं ना कहीं रुद्र संवत में अग्निय घटनाएं, बम्बार्डिंग, बहुत सारा जल से संबंधित दिक्कत होना हमें लाजमी है। लेकिन एक फैक्टर ये भी आता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में कहीं ना कहीं आपको ऐसी और चीजें आने वाले 5 साल में हमें देखने को और मिलेगी। अभी ये क्या है, अभी थोड़ा सा ये भारत से दूर में है, ये जो चीजें हो रही है ये भारत से दूर में है, हालांकि हम इफेक्ट हो रहे हैं, बट अभी आने वाले समय में 2027 में, और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अभी भारत पे भी थोड़े से हमें टेंशन्स देखने को मिलेंगी सितंबर के समय से। क्योंकि ये कहते हैं बॉर्डर टेंशन हमारे भारत पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे खुद के प्रधानमंत्री पे थोड़ी सी टेंशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई वॉर नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, बट वॉर लाइक सिचुएशंस वैसी बनेंगी कि हो सकता है कि हमें भी अपने आर्म्स को रेडी करना पड़े। तो ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड नहीं, ये कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया में भी चीज आएगी 2027 से। तो ईस्ट एशिया में भी आप वॉर देखेंगे, चाइना और ताइवान का आपने काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा कि काफी सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये वॉर होगा, और हमें कहीं ना कहीं भारत में भी 2028-29 में वॉर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी अदिति जी और सैवी जी, आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अमेरिका, इजराइल और